राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव, गुरु ज्ञान सत्यम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं चित्रकूट में गुप्त गोदावरी रोड पर अभेद आश्रम परम पूज्य महाराज जी के पास आया हूँ और इस इंसान जीवन के क्या है इसके बारे में बात करेंगे। महाराज जी या प्रभु जी, हम इंसान जन्म पाकर के 84 लाख योनियों भटकने के बाद हमें इंसान जन्म मिला है, तो हम कौन सी भक्ति करें और कैसे करें कि हमारा मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा भक्ति ना करें कि हम फिर संसार में बार बार आ जाएं। थोड़ी इसके बारे में महाराज जी थोड़ी विस्तार से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भक्ति अनेक भांत से है ना, और अनेक भांत से करते हैं जी। भक्ति लोग विष्णु भगवान की करते, शंकर की करते, कृष्ण की करते, राम की करते, हनुमान की करते, और कोई कोई राजाओं की भी करते हैं, और कोई भूतों की करते हैं, है ना। जी। तो भक्ति नाम तो सब में आता है, लेकिन कल्याण के लिए भक्ति कुछ और है, मुक्ति के लिए कुछ और है। पहले एक विचार करो कि काल ने जो रचना की है, ये मुक्त बंद घेरा डाला है। जी। आपके शरीर में 11 दरवाजे हैं, जी। ठीक है। जी। 10वां कहते हैं महाशून्य को, जी। और 11वां कहते हैं जो शिखा आपकी जहाँ चोटी होती। जी। जब बच्चा पैदा होता है तब यहाँ खाली जगह होती है, जी। और खाली खाल चढ़ जाती है बस। फिर कुछ दिनों बाद तेल लगा लगा के ठोक ठोक के वो हड्डी पूरे में कवर हो जाती है। तो एक विचार करिए कि जब जीव इसमें जहाँ से आया है और वहाँ से जब वापस नहीं जाएगा तो वो मृत्यु के हाथ में रहेगा, मरण जन्म और मरण के चक्कर में चलेगा। जैसे महाभारत में युद्ध हुआ, चक्राव्यूह की रचना रची। चक्राव्यूह का यही मतलब होता है सिर्फ कि जो उसमें प्रवेश करेगा, अगर उसका भेदन नहीं जानता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये शरीर भी चक्राव्यूह की रचना है। जो इसमें प्रवेश करता है उसे मरना और फिर जन्मना निश्चित है। अब इसका जो भेदन जानता है, जो इसका भेद जानता है, वही इसमें से पार होता है। वही भेद बताने का कष्ट करिए महाराज जी। देखिए, भेद तो जो है इसका मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। कोई बात नहीं। जो भेद है, जैसे बहुत से लोग हठ योग करते हैं, जी। करते ना। हाँ। ये हमारा सहज योग है। कोई मंत्र जाप करता है, कोई किसी प्रकार से करता है, लेकिन ये सहज योग है, इसमें कुछ करना नहीं होता। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सोहम जपो, कोई कहते हैं सोहंग जपो, कोई शिवोहम जपता है, कोई ओम जपता है, कोई कुछ जप रहा, कोई कुछ जप रहा, लेकिन जितने जो शब्द हैं आपके अंदर हैं। अब यहाँ बताया, महापुरुषों ने निचोड़ निकाला कि सहज योग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब हो रहा है। कुछ हमें जपना नहीं है, सुनना है। तो जब हम सहज में जाएंगे तो उसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम 9 इंद्रियों से काम कर रहे हैं, आप विचार करिए। सूरत हमारी उतर के नीचे आ गई,
जब शिखा से उतरी शरीर में आई, शरीर से जब उसकी रास्ता बंद हो गई तो वो जब तक तो ब्रह्मांड में बनी रही, जब तक माँ के गर्भ में रही, और जब बाहर आके इंद्रियां खुली, आँखों से देखा, कानों से सुना, मुख से खाया, नाक से सूंघा, और धीरे 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 ये संसार की ओर मुड़ गई। सूरत भी वैसे ही उतर के संसार की ओर फंस गई। अब जिस रास्ते से आई है और उस रास्ते ही से वो वापस हो सकती, बाकी कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो उस रास्ता के लिए बताया गया कि नीचे से चक्रों से लगा के मूलाधार से लेके और आपके जितने चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, शास्त्रांग चक्र, त्रिकूट चक्र, शून्य चक्र, महाशून्य, महाशून्य, फिर भमर गुफा, सत्यलोक, अलख लोक हैं, अनामी लोक, अक्षय लोक, ये सब लोक हैं जहाँ के जीववासी है। अब वहाँ पहुँचना कठिन इसीलिए हो गया है कि जो वो अपनी जाने वाली रास्ता भूल गया और वो नाम भूल गया। अब यहाँ जो शरीर मिला है तो शरीर का नाम भी रखा गया है, इसी को उसने अपना मान लिया। मेरा ये नाम है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा विचार है, सब इन्हीं को मानता है प्राणी। तो विचार करिए, इनको भोजन करा दे। तो जब इन्हीं में हम फंसे रहते हैं तो यहाँ क्या लग गया, मेरा, जबकि मेरा है कुछ भी नहीं। जैसे विचार करो, भट्ठा में एक सांचे से ईंट निकाली जाती है और लाखों की गिनती में निकलती है। सांचा तो एक ही है ना। इसी तरीका से वो बनाने वाला सांचा उसी के हाथ में है, लेकिन हम उसको ना समझ के हम सबको अपना बना लेते हैं, जबकि जिसने बनाया है सब कुछ उसी ने सारी व्यवस्था भी की है ना, सारी व्यवस्था की है। लेकिन हम स्वयं व्यवस्था में परेशान हैं और व्यवस्था करते करते हम यहाँ रह जाते हैं, लेकिन हम जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। तो जब तक आपको भेदी गुरु, अंदर का गुरु नहीं मिलता है, तब तक रास्ता शुद्ध नहीं मिलता, विश्वास का नहीं मिलता, भरोसा नहीं होता। प्रभु जी ये बताइए, तो हमें इंसान जब मिला है तो गुरु को कैसे पहचान सकें? तो गुरु तो बहुत लोग मिल जाते हैं। गुरु को पहचानने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, चाहे ब्रंच शंकर सम हो। ठीक। जितना ही आप सत्संग सुनेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, संतों के चरित्र देखेंगे, गुण देखेंगे, लक्षण देखेंगे, तो आपको उस गुरु की, सच्चे गुरु की पहचान बहुत देर में हो पाएगी। टाइम लगता है, क्योंकि सच्चा गुरु कभी अपने को महसूस नहीं होने देता कि मैं सच्चा गुरु हूँ। वो खोज करने ही पे प्राप्त होता है, जांच करने ही पे प्राप्त होता है। अब बाकी तो गुरु बुलाते हैं। प्रभु जी जो गुरु ज्ञान देते हैं, जो नाम है, ये नाम क्या लिखने पढ़ने में आता है कि नाम किसी भाषा में है, किसी बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। लिखा पढ़ी से बाहर है, बाणी उसे बोल के बता नहीं सकती, है ना। सत्य है, सत्य भासता है, सत्य कोई लिख नहीं सकता, सत्य बाणी बता नहीं सकती। आप समझ रहे? सत्य भासता है, सत्य महसूस होता है,
कि हाँ है, लेकिन बता नहीं सकता कोई। जी जो सत्य है वही शब्द है। जी अब वो शब्द आपके अंदर रमण कर रहा है, जी और आज से नहीं कर रहा है, युगों युगों से कर रहा है। शरीर तो ये आज मिला, बाकी बहुत शरीर मिल चुके, युगों युगों से कर रहा, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वह सीढ़ी का गुरु नहीं प्राप्त हुआ। जी। प्रभु जी ये बताइए, जो बोलने में नाम आता है तो ये कितने शब्द का होता है? 5 का होता है, 4 का होता है, 3 का होता है? इसके बारे में तो आपको जो नामदान करते हैं मंत्र द्वारा वही बता सकते हैं, जी लेकिन इतना हमने भी सुना है, बहुत गुरु हैं कि कोई सब 5 है 5, कोई 5 नाम दे रहा, कोई 7 नाम दे रहा, कोई कुछ, लेकिन परमात्मा तो एक है। एक है, और फिर वो अनामी है, नाम नहीं। जब उसका कोई नाम ही नहीं। नाम तो स्वयं का भूला है प्राणी। आप विचार करो कि आप शरीर तो है नहीं, तो जो आपके अंदर बोल रहा वो कौन है? वो कौन है? उसका नाम क्या है तो आपको पता नहीं, नाम शरीर का रखा गया। अब वो नाम अखंड आपके हृदय में चलता है। जी हाथ धर के चेक कर लो, का हनुमत नाम हृदय में पकड़ो, राम रहो रसना में। अब जो राम वो कहते थे जय श्री राम, तो लोगों ने समझ लिया कि वो जय श्री राम से पा गए। ऐसा नहीं, वो तो उनका नारा है। जैसे आप अपने गुरु का या अपने इष्ट का किसी का नारा लगाते तो वो तो एक नारा हो गया हरदम रटने के लिए हैं। लेकिन जो वो सुमरन करते थे, भजन करते थे, तो वो कोई मंत्र नहीं जपते थे। शंकर जी कौन सा मंत्र जपते थे? विचार करिए, जब समाधि में बैठते तो कौन सा मंत्र जपते, और जब विष्णु एक योग निंद्रा में होते तब कौन सा ध्यान करते? वही नाम है जो आपके अंदर चल रहा है, उसको सुनने का नाम भजन है, और बकने का नाम मंत्र है। तो जितने मंत्र हैं सारे उसी नाम से उत्पन्न हैं। मेरी बात समझ रहे आप? उसी नाम से उत्पन्न है, वही राम का नाम है, जो हर घड़ी हर पल आपका चल रहा है। आप सो चाहे जागो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे मौज करो, कुछ भी करो, लेकिन नाम अखंड चलू। आपकी श्वासा चल रही तो ये क्या कह रही? ये उसी नाम का उच्चारण कर रही। अब इसका जब हम साथ करेंगे, वो हमें गुरु प्राप्त हो जो अजापा का ज्ञान करा दे, जो जपा ही नहीं जाता। श्वास को आप नहीं चला सकते हैं, तो फिर आप जप कैसे सकते हैं? है ना? जब श्वास स्वयं चल रही और स्वयं उस शब्द को उच्चारण कर रही, अब आपसे कहा जाए कि भला बताओ ये क्या कह रही, तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि जब उसका साथ नहीं किया, और जब उसका साथ करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इशारा करेंगे, नाम आप भी नहीं बता पाएंगे, और ना ही कोई विश्व में बता पाया और ना बता पाएगा। वो नाम अंदर जाके ही पता लगता है। अच्छा प्रभु जी, मैं कहीं लिखा देखा हूँ, अनाद शब्द बजे दिन रात्रि, ये क्या है? अनाद शब्द बजे दिन रात्रि, अनादई शब्द है जो आपके इन चक्रों द्वारा अनाद शब्द सुनने को मिलता है। जी अनाद शब्द सुरत सुनती सुनती फिर वो नाद को पकड़ लेती। नाद आपकी भमर गुफा से होता है, और जब नाद को पकड़ती है तब सुरत ऊपर जाती, तब उस सार शब्द को पकड़ती है, जिसे लोग कह देते हैं साधारण में सार शब्द। सार शब्द आपके शरीर के अंदर नहीं होता, सार शब्द शरीर से बाहर होता है। लेकिन जब सुरत अनाद सुनते 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 जब नाद को पकड़ लेगी, तो मान लीजिए कि आपको शरीर का भान नहीं रह गया। जब शरीर का भान नहीं रह जाता है तब सुरत नाद को सुनती है,
अनाथ छूट जाता है। समझ रहे आप? तो यहीं कहा गया कि जाप मरे अजपा मर जावे, अनहद शब्द दूर रह जावे, और सुरत समानी शब्द में ताय काल ना खाए। है ना? तो प्रभु जी एक चीज और मैं सुना हूँ, अलख अगम अनामी, ये क्या चीज है? ये जहाँ की ये जीव आत्मा वासी है, जहाँ उस परमात्मा का निवास है, जहाँ गुरु का निवास है, वहाँ से जीव आत्मा आके यहाँ फंसी है। जी, और जब तक अपने देश वापस नहीं जाती, जी, ठीक है, तब तक इसे जन्म मरण के चक्कर से कोई छुटा नहीं सकता। और जन्म मरण का चक्कर ही दुख और सुख का रास्ता है। तो इंसान जन्म जब पाए हैं, जब हमें अच्छा सत्संग सुनेंगे, अच्छा गुरु का परिचय विश्व पता चल जाएगा, तो हम ज्ञान लेंगे, तभी तो हमारा जन्म मरण बिल्कुल खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बगैर सत्संग के मतलब अच्छा गुरु का परिचय नहीं किया जा सकता है। वो तो साफ ही साफ सभी बता रहे, हम ही नहीं अकेले बता रहे, सभी संत महापुरुष सभी कहते कि बिन सत्संग विवेक ना हो। बिना सत्संग के आपको उसका ज्ञान ही नहीं आएगा, और ना ही उसकी तरफ मन जाएगा। मन तभी जाएगा जब उसकी चर्चा सुनेंगे और दिल से सुनेंगे और उस चेतना में आएंगे, तब आपको महसूस होगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और जब कोई ऐसा आपको गुरु मिल जाएगा, तत्वदर्शी गुरु, तो वही आपको इस सीढ़ी को प्राप्त करा सकता है। प्रभु जी, मैं एक चीज़ और देखा हूँ, लिखा हुआ है कि अगर इस संसार से निकलना है, तो अगर हम पुण्य करते हैं ज़्यादा, तो फिर भी हमें उसे लेने के लिए आना पड़ेगा। अगर हम पाप करते हैं तो फिर हमें भरने के लिए आना पड़ेगा। तो हमें इस संसार से कैसे बैलेंस बना के जाना है? कथा, भागवत, गीता, रामायण और जाप, तप, हवन, यज्ञ, रुद्राभिषेक, मृत्युंजय जाप, जो भी आप उच्चारण से करते हैं वो सब पुण्य होती। तो आपका पाप का खूंटा कमजोर हो जाएगा तो पुण्य का मजबूत हो जाएगा। तो जैसे पुण्य और पुण्य भी आपको यहीं जन्म मरण के चक्कर में रखेगी, क्योंकि ये संसार राम की रचना, दीना काया खेत, और पाप पुण्य दो बीज बनाए जन्म मरण के हेत। दोनों बीज हैं जन्म और मरण के लिए। अब आप विचार करो कि अगर अधिक पुण्य आपका हो गया, पाप थोड़ा कम हो गया, तो भी 84 में जाना है। जैसे पाप के आधार से कुत्ता योनि में प्राणी गया जी, और पुण्य के आधार से भी गया। कुछ कर्म ऐसे हैं कि उसे पुण्य भी भोगने उसी में जाना। तो जिसका पाप है वो तो कोरा कोरा के लिए भटक रहा, एक एक टुकड़े के लिए तरस रहा, डंडे खा रहा। और जिसने पुण्य किया है वो बढ़िया ऐसे गद्दे पे सुलाया जाता है, 2 बार नहलाया जाता, बड़ी सफाई रखती। माता पिता को लेटरिन कराने नहीं जाते, लेकिन उस कुत्ते को लेटरिन कराने जाते। समझिए, विचार कर लो खूब। अगर घोड़ा बना तो पाप किया है तो तांगा वाला खरीदेगा, और पुण्य किया तो पालतू लोग खरीदेंगे पालने के लिए, बड़ी सेवा करेंगे, बड़ा बढ़िया माल खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, दिन भरे में 4 बार मालिश करेंगे और सवारी भी नहीं करेंगे। और अगर पाप किया है तो बस 2 दांत के जहाँ बछेड़ा भय तो तांगा वाले ने खरीद लिया और तांगा में उसने फिट कर दिया। अब 10-10 कुंटल सारे दिन लादें घूमेगा और बोरी में चारा पाए। समझिए, अगर भैंस बना, पाप किया तो चारा खिलाएगा, दूध दुहलेगा, जंगल में बांधे आएगा, शाम तक लटके रहो, भूखे रहो, जब प्यासे, इंतजार करो मालिक जब आए तब छोड़े, वहीं से चिल्लाते रहो। और जिसने पुण्य किया तो 4 बार वहाँ गोबर भी नहीं रहेगा, चमाचम रहेगा उसके नीचे, और 2 बार सानी खिलाई जाएगी, 3 बार सानी खिलाई जाएगी, बड़ी सेवा होगी ना। इसी आधार से कर्मों का फल यही मिलता रहता। और अधिक पुण्य है तो स्वर्ग लोग जाओगे, और अधिक पुण्य है तो वैकुंठ लोग जाओगे, और अधिक पुण्य है तो गौ लोग चले जाओगे, कृष्ण के धाम।
फिर भी हम 84 में रह गए। 84 में तो सब देवता ही हैं अगर हम भाई। बहुत पुण्य कर दिए तो फिर हमें कोई देवी देवता का पद भी दे दिया जाएगा, ब्रह्मा का, विष्णु का, किसी देवी देवता का दे दिया जाएगा, फिर भी तो हम इसी 84 में आ गए, हमें इससे निकलना है। तीन लोक में जो भी है वो 84 में है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने 33 ये देवता हैं सब 84 में तो है। 84 में। वही मैं और जब ये नहीं पार हो सकते तो ये किसको पार करा सकते? किसको पार कर सकते हैं? तो यही मैं चाहता हूँ कि जब इस इंसान शरीर का जन्म लेकर के देवी देवता तरसते हैं तो आखिर वो क्यों तरसते हैं? तो अगर वो तरस रहे हैं तो हम उनकी पूजा करेंगे, क्यों? तो फिर हम तो उसी में लपेट गए। वो उनकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए वो मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। इसी शरीर से हम निकल क्योंकि मुक्ति मनुष्य के सिवा और किसी को है ही नहीं प्राप्त। सकते हैं। आप समझ रहे? अब मुक्ति सिर्फ गुप्त नाम से ही होती है। गुप्त भेद है, गुप्त नाम है, गुप्त रास्ता है अच्छा आपका निकलने का। जिस रास्ते से आए वो गुप्त है। प्रभु जी, वो जो गुप्त नाम है, जो नामदान नहीं पाए हैं, जो ज्ञान नहीं पाए हैं, क्या उनके अंदर अभी छुपा हुआ है? उनको पता नहीं है। होता तो उनको सबके अंदर पता नहीं है। मतलब पता नहीं है। हाँ, जो पाए हैं कुछ समझ गए, कुछ समझ रहे हैं और कुछ समझ चुके हैं। मतलब बगैर गुरु के उनका जागृत नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। नहीं होगा। मतलब है तो सबके अंदर ना, इंसान सबके चाहे अंदर, हिंदुस्तान का हो, चाहे जहाँ चराचर में कहीं भी हो, किसी कोने में हो, किसी लोक में हो, किसी जात सब से में नहीं। वो नाम ही प्रकाश कर रहा, बाकी कोई भी नहीं है। मतलब उसका भेद सच्चा सतगुरु ही बता सकते हैं। सच्चा सदगुरु ही बता सकते। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बंद करिए, फिर मिलेंगे महाराज जी आपसे।